किसी भी मुल्क की खुफिया एजेंसियों के बारे में आम आदमी के दिल में कई एक हैरत अंगेज़ और गैर हकीकी खाके होते हैं, और बिलखुसूस नौजवान तबका ये समझता है कि इन एजेंसियों में काम करने वाले लोग शायद कोई माफ़ौक़ुल फ़ितरत क़ुव्वतों के मालिक होते हैं, जबकि ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मायानाज़ एजेंसी ISI के बारे में उसके कारनामों की वजह से ऐसे अफकार पाए जाते हैं, और जब भी उसका कोई ताज़ा कारनामा खा वो ख़बर की सूरत में हो या किसी वीडियो की शक्ल में हो, लोगों का तजस्सुस इस बारे में और कई गुना बढ़ जाता है। जिसके बाद हमारे अक्सर नाजरीन इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं कि ISI में शमूलियत का तरीका क्या है, और ख़ास तौर पर हम किस तरह इसका हिस्सा बनकर मुल्क और कौम की खिदमत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ISI को ज़ेर बहस लाते हुए इसमें शामिल होने के तरीक़ों के बारे में भी वजाहत की कोशिश की गई है, ताकि हमारे नाजरीन के इस्तराब में न सिर्फ कमी वाक़ हो सके, बल्कि मुमकिना तौर पर हमारी नस्ल नौ अपनी खिदमत भी मुल्क और कौम के हवाले से करने के काबिल हो सके। तो दोस्तों, ISI में शामिल होने के उमूमन दो तरीके नाफिजुल अमल हैं, जिनमें से एक बराह रास्त भर्ती कहा जाता है। तो दोस्तों, पहला तरीका यानी बराह रास्त तरीका वो होता है जिसमें आप पहले से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में मुलाजमत के लिए तमाम तर तकाज़े पूरे करें, जिसके लिए आप मुमकिना तौर पर बर्री, बहरी या हवाई किसी भी फ़ोर्स का इंतखाब कर सकते हैं। वो लोग जो इससे कबल भी किसी फ़ोर्स के मुलाजिम हों, वो इस बात के अहल हैं कि वो ISI में शामिल होने की दरख्वास्त दे सकें, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपने यूनिट कमांडेंट से पेश की इजाज़त लेना होगी। और याद रखें कि इस हक़ के हुसूल के लिए हरगिज़ कोई ऐसी शर्त नहीं कि आप कमीशन ऑफिसर हों, बल्कि सब जवान अपना ये हक़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद लाजिम है कि आप इसके लिए एक बुनियादी इम्तिहान पास कर लें। जिसके बाद अगला मरहला शुरू होता है कि पास होने की सूरत में आपको ISI के एक स्कूल में भेज दिया जाता है, जहां पर आपको ISI का एक इब्तिदाई कोर्स करवाया जाता है। जिसके बाद आप FIU यानी फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट या फ़ौज के किसी भी इदारे के डायरेक्टरेट में दरख्वास्त दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो इब्तदाई मराहिल, जिसके बाद आपकी कारकर्दगी के मुताबिक ISI में आर्जी मुलाजमत भी दी जा सकती है, लेकिन इसको मुस्तकिल मुलाजमत में बदलने में भी अभी कई मराहिल तय करने पड़ेंगे। मगर आप अपने आप को इस एजेंसी का एक पुरज़ा तसव्वुर कर सकते हैं, जबकि इसके अलावा भी इस एजेंसी का हिस्सा बनने के लिए एक और तरीका मौजूद है, जिसको बिला वास्ता भर्ती का नाम दिया जाता है। इसके लिए अखबारात और दीगर ज़राए अबलाग को इस्तेमाल करते हुए बाकायदा इश्तिहार दिया जाता है, जिसमें अहलियत और मुकम्मल तरीक़ाकार भी दर्ज होता है। और ये तमाम भर्तियाँ वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन और वजारत दिफा के ज़रिए की जाती हैं। जबकि इस मोड़ पर यह बताना भी मुनासिब होगा कि ISI के तमाम एजेंट भी दरअसल वजारत दिफा के मातहत ही काम करते हैं। इस एजेंसी में मुलाजमत के लिए अगरचे मैट्रिक, FA और BA की डिग्री भी अपनी जगह एक अहमियत रखती है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान में शहरी एजेंट ऑफिसर के बारे में ISI अपना एक मुकम्मल तरीक़ाकार रखती है। इसके लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तहरीरी इम्तहानात का शेड्यूल जारी करता है, और फिर मेरिट को मद्देनज़र रखते हुए उम्मीदवारों से अंग्रेज़ी, हालात हाज़रा और वाक़यात का तज्ज़िया करने की सलाहियतों को जांचने के बाद इसमें कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का रिज़ल्ट ISI को भेज दिया जाता है। लेकिन याद रहे कि आप इम्तिहान में कामयाब होने के बावजूद अभी तक इस एजेंसी का बाकायदा हिस्सा नहीं बने, बल्कि इसके बाद भी आपका ख़ानदानी पस मंज़र, माजी और आपकी शख्सियत और किरदार के खुफिया गोशों की जांच पड़ताल भी की जाएगी। जिसके बाद आपको एक पैनल के सामने इंटरव्यू भी पास करना होगा, जो कि ISI के सीनियर्स पर मुश्तमिल होगा, और वो उम्मीदवार जो कि इस इंटरव्यू में कामयाब तस्लीम किए जाएंगे, उसके बाद जिस्मानी चेकअप यानी मेडिकल के साथ साथ उसका नफ्सियाती चेकअप भी किया जाता है। तो जो भी उम्मीदवार ये सारे मराहिल कामयाबी से तय कर लेते हैं, उसके बाद एक दफ़ा फिर तफसीलात के साथ उनके ख़ानदान का पस मंज़र, माजी में आपका उठना बैठना कैसे लोगों के साथ था, आपकी सरगर्मियाँ और दीगर बहुत से पहलुओं के साथ जायज़ा लेकर ये तसल्ली की जाएगी कि क्या वाकई आप इस काबिल हैं कि आप पर भरोसा किया जा सके। और अगर तमाम जवाबात आपके हक़ में आएँ तो फिर उसके बाद आपको इब्तदाई तरबियत की तकमील के लिए ISI के स्कूल में भेज दिया जाएगा, जिसकी तकमील के बाद अब भी आपको 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पर मुलाजमत दी जाएगी। और अब इस बात का इन्हिसार आपकी कारकर्दगी पर है कि आप खुद को मुस्तकिल कर सकते हैं या कि नहीं। लेकिन याद रहे कि वो लोग जो कि सिविल से ये सारे मराहिल तय करके ISI में मुस्तकिल मुलाजमत के हुसूल में कामयाब हो जाते हैं, उन्हें ज़्यादातर JIB यानी जॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो या जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करना पड़ता है,
और सिविलियन हजरात की तरक्की की आखिरी हद भी मेजर के ओहदे तक होती है और उससे ऊपर ओहदा नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों, ये वो आसाब शिकन सफ़र है जिसको तय करके अगरचे आप ISI में भर्ती तो हो जाते हैं, लेकिन आपकी हुब्बुल वतनी का असल सफ़र और इम्तिहान उसके बाद शुरू होता है। अगरचे आपने फिल्मों में कई सीक्रेट एजेंट और उनके ठाट बाट देख लिए होंगे, लेकिन यकीन करें कि हकीकत की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि सरजमीन वतन पर अपनी सलाहियतें निछावर करने वाले खुद को बिल्कुल मिट्टी में मिलाकर दुश्मन के सीने से वो राज चुरा लाते हैं जो कि वो खुद के सामने बयान करने से गुरेज करते हैं। ये कभी आपको बेहतरीन खुश लिबास और मुहज्जब शहरी के रूप में मिलेंगे, तो अगले मिशन में ये किसी फ़कीर की सूरत में चीथड़ों में मलबूस आपको इंतहाई काबिल रहम हालत में नजर आएंगे। बल्कि बसा औकात आपकी चश्मे हैरान ये मनाजिर भी देख सकती है कि आपको गलियों में आवारा फिरने वाला एक शख्स नजर आ जाए जिसको ज़ाहिरी तौर पर अपने लिबास का शऊर भी ना हो, और आप उसे एक पागल आदमी समझकर उसकी हालत ज़ार पर अफसोस करते हुए गुजर जाएं, जबकि उसकी असल ISI के एक उस एजेंट की हो जिसको अपने मिशन की तकमील के लिए ये रूप भरना पड़ा हो। लेकिन इसकी हकीकत वही लोग जानते हैं जो कभी इन पुरखार रास्तों से गुजरे हों या उनके मुसाफिर रहे हों। लेकिन नाजरीन, ये बात बहुत हद तक नामुमकिन नज़र आती है कि कभी कोई आम निगाह इस किरदार को पहचान सके। ये आपको कभी सब्ज़ी फरोश के रूप में मिलेंगे, तो कभी किसी मस्जिद के बाहर किसी भिखारी की सूरत भीख मांग रहे होंगे, और बसा औकात उनको ऐसा किरदार भी सौंप दिया जाता है कि उनकी ज़ाहिरी हालत को देखते हुए घिन महसूस होती है। लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि इसके पीछे एक ऐसा खुशबूदार किरदार छुपा बैठा है जिसने अपने वतन की आबरू के लिए ये सब कुछ खुद पर तारी कर रखा है। जबकि इसके अलावा इसी एजेंसी में वो किरदार भी होते हैं जो दुश्मन मुल्क में जाकर जासूसी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, लेकिन वहाँ की एजेंसियाँ भी उनके अंदर के छुपे हुए इंसान तक रसाई हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाती। हमारी दुआ है कि अल्लाह इन तमाम मुजाहिदों की इज्जत और हुर्मत में इजाफा फरमाए। दोस्तों, ISI की एक कामयाबी ये है कि ये एजेंसी दुनिया की दीगर एजेंसियों के मुकाबले में कम वसाइल और फंड्स की हामिल थी, लेकिन इसके बावजूद इसने न सिर्फ दुनिया का मुकाबला किया बल्कि टॉप पर भी रही, और इसके साथ साथ खुद तरबियत देने की सलाहियत और वसी पैमाने पर भर्ती करने जैसी सलाहियतों का हुसूल यकीनी बनाकर अपने वसाइल में तरबियत और भर्तियों को यकीनी बनाया। ISI के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये दुनिया में वसी तरीन नेटवर्क की हामिला खुफिया एजेंसी है। इसके एजेंट्स की तादाद के बारे में अवामी तौर पर कभी नहीं बताया गया, लेकिन माहिरीन अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके पास 10,000 से ज़ायद टॉप सीक्रेट एजेंट मौजूद हैं। कामयाबी वो होती है जिसका एतराफ़ दुश्मन भी करें। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक चीफ AS दुलत ने एतराफ़ किया है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी ISI है। ये ISI ही है जिसने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के नापाक हाथों को हमारे एटमी असासों से रोक रखा है। ये ISI ही है जो ऐसी किसी भी साजिश को वक्त से पहले नाकाम बना देती है जो हमारे जौहरी असासों को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती है। पाकिस्तान के खिलाफ हीले बहाने करके नुकसान देने वाले नासिर जब अपने मकासद में नाकाम हुए तो रुख पाकिस्तान से हटाकर ISI की तरफ मोड़ लिया। पाकिस्तान के ज़हीन तरीन दिमागों और आलमी मनसूबा साजों के दरमियान एक जंग जो अभी जारी है।